हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स। तो आज हम करने वाले हैं हिस्टैरिसीस मोटर एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ हिस्टैरिसीस मोटर इज अ डैश विद अ यूनिफॉर्म एयर गैप एंड विदाउट डीसी एक्साइटेशन। ऑप्शंस हैं डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और एसी मोटर। तो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसमें एयर गैप यूनिफॉर्म होता है और डीसी एक्साइटेशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टॉर्क इन अ हिस्टैरिसीस मोटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैश इंड्यूस्ड इन द रोटर। ऑप्शंस है स्टेटर करंट, नॉन मैग्नेटिक फील्ड, हिस्टैरिसीस करंट और हिस्टैरिसीस फ्लक्स। टॉर्क हिस्टैरिसीस मोटर में प्रोड्यूस होता है हिस्टैरिसीस करंट की वजह से, क्योंकि रोटेटिंग फ्लक्स हमारा जनरेट होता है स्टेटर में, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस करंट इंड्यूस्ड होता है रोटर में। और इसका दूसरा मेन पार्ट है हिस्टैरिसीस मोटर हमारी हिस्टैरिसीस लॉसेस के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे जनरेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द एक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन व्हेन द करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। जब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटाइजेशन होगा, और जब करंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस हमारे जनरेट होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टैरिसीस मोटर का प्रिंसिपल क्या है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का प्रिंसिपल है हिस्टैरिसीस लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टाइप ऑफ रोटर यूज्ड इन हिस्टैरिसीस मोटर इज। ऑप्शन है सिलेंड्रिकल पोल टाइप, साइलेंट पोल, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। तो रोटर जो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर में यूज होती है वो सिलेंड्रिकल पोल टाइप की होती है, जिसे हम नॉन साइलेंट पोल भी कहते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसका डायमीटर हमारा स्मॉल होता है, स्मॉल डायमीटर, और इसकी एक्सियल लेंथ होती है लार्ज एक्सियल लेंथ। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। और इसकी स्पीड अगर हम आरपीएम में बात करें सिलेंड्रिकल पोल टाइप की, वो अराउंड होती है 1500 आरपीएम टू 3000 आरपीएम, यानी कि स्पीड मॉडरेटली हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन द रोटर ऑफ अ हिस्टैरिसीस मोटर शुड बी। ऑप्शन है मीडियम, वेरी लार्ज, इन्फिनाइट या वेरी स्मॉल। तो जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि अगर हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होंगे तो एरिया भी ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ये हिस्टैरिसीस मोटर है और इसमें ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही हिस्टैरिसीस लॉसेस में है, लॉसेस पे वर्क करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लॉस थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा वेरी लार्ज। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप शुड बी वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नॉइस लेवल ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज वेरी हाई, मीडियम, लो या नो नॉइस। तो हिस्टैरिसीस मोटर की एक एप्लीकेशन है, एक एडवांटेज है कि उसकी जो नॉइस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, क्योंकि इसमें एक स्टडी टॉर्क प्रोड्यूस होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल वर्किंग कंडीशन। इसका टॉर्क काफ़ी स्टडी रहता है, जिसकी वजह से ये लो नॉइस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज हाई, लो, मॉडरेट या ज़ीरो। तो हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हाई हिस्टैरिसीस लॉसेस की वजह से ही स्टार्टिंग टॉर्क हमारा हिस्टैरिसीस मोटर का हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, हाई। द रोटर ऑफ द हिस्टैरिसीस मोटर इज मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, नॉन परमानेंट मैग्नेट, इधर 1 और 2, नन ऑफ द अबव। हम हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, बेसिकली सिरामिक मटेरियल यूज होता है इसमें, सिरामिक मटेरियल इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन हिस्टैरिसीस मोटर आर एडी करंट लॉसेस, हार्मोनिक लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, डी बोथ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस मोटर में केवल हिस्टैरिसीस लॉसेस ही पाए जाते हैं, एडी करंट लॉसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। रीज़न ये है कि हम सिरामिक मटेरियल यूज़ करते हैं और इसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस प्रोड्यूस या जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, हिस्टैरिसीस लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रोटर ऑफ अ हिस्टैरिसीस मोटर इज मेड अप ऑफ सिरामिक परमानेंट मैग्नेट मटेरियल विच कॉजेज। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिखा गया है, और पर इसका आंसर सेम ही रहने वाला है कि हम जो रोटर होती है हिस्टैरिसीस मोटर की, उसमें सिरामिक परमानेंट मैग्नेट मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से केवल हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, एडी करंट लॉसेस नहीं होते हैं। रीज़न यही है कि हाई रेजिस्टिविटी का परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस जनरेट नहीं हो पाते। तो इसका राइट आंसर है नो एडी करंट लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हिस्टैरिसीस मोटर इज एम्प्लॉयड फॉर हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम इज।
constant synchronous speed, unaffected by mechanical vibration, extreme steady torque, D centrifugal switch is not required। हिस्टैरिसीस मोटर की जो रोटर होती है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्मूथ होता है, उसमें तीत नहीं होते हैं, वाइंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टेडी टॉर्क जनरेट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू वर्किंग कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। हिस्टैरिसीस मोटर में बहुत ही स्टडी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसीलिए नॉइस भी कम होती है और इसका टॉर्क भी काफी स्टडी रहता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ हिस्टैरिसीस मोटर डैश इज डिजाइन टू प्रोड्यूस अ सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई। ऑप्शन है स्टेटर, रोटर, ईदर वन और टू, नन ऑफ द अबव। तो हम स्टेटर के डिजाइन को कंसिडर करते हैं टू प्रोड्यूस अ सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई, और इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है हमारा परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर के इक्विवेलेंट इसका डिज़ाइन होता है, जिसमें हमारी मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कनेक्ट रहती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर द रोटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन है मैग्नेटिकली हार्ड कोबाल्ट स्टील, मैग्नेटिकली स्मूथ क्रोम स्टील, स्टील लैमिनेशन या सॉलिड स्टील। तो जो हमारा सिंगल फेस हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो हमारा मैग्नेटिकली स्मूथ क्रोम स्टील से बनता है। रीज़न ये है कि इसका हिस्टैरिसीस लूप वाइड होता है और यही हमें हिस्टैरिसीस मोटर में चाहिए होता है। जितना ज़्यादा वाइड होगा उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे, उतनी अच्छी हमारी हिस्टैरिसीस मोटर वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ सिंगल फेस हिस्टैरिसीस मोटर द रिटेंटिविटी ऑफ द रोटर इज लो, मॉडरेट, जीरो या हाई। तो हिस्टैरिसीस मोटर की रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। रीज़न क्या है, एक तो हम मीटर में हम सिरामिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो रोटर है उसमें भी हम क्रोम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर उसकी रिटेंटिविटी हाई नहीं हुई तो वो उसकी एबिलिटी नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने के लिए, तो मोटर ठीक से वर्क नहीं करेगी। इसीलिए हिस्टैरिसीस मोटर में रिटेंटिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए, रोटर की रिटेंटिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए। द रोटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर मूव सिंक्रोनसली ड्यू टू। ऑप्शन है हाई रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक सरफेसिंग या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस रिंग। तो जो रोटर है हिस्टैरिसीस मोटर की वो सिंक्रोनसली मूव करती है ड्यू टू एक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग। जो आप सिंपल आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से जो मोटर है वो सिंक्रोनसली मूव कर रही है। रीज़न ये है कि दोनों की पोलैरिटी, स्टेटर रोटर की पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं और कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में रोटेट करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, मैग्नेटिक लॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज नो वाइंडिंग ऑन इट्स रोटर। सिंगल फेस इंडक्शन, डीसी शंट, हिस्टैरिसीस या यूनिवर्सल। तो हिस्टैरिसीस मोटर हमारी ऐसी एक मोटर होती है जिसकी रोटर में हमारे वाइंडिंग नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट स्टेडी इन ऑपरेशन। ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिएक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे ज़्यादा स्टेडी मोटर हमारी होती है हिस्टैरिसीस मोटर, क्योंकि इसका जो स्टॉक होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्टेडी होता है। तो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, हिस्टैरिसीस मोटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। टेप रिकॉर्डर, डिस्क ड्राइवर, क्लॉक, ऑल ऑफ द अबव। अभी तो फिलहाल इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हर जगह यूज़ होती है, टेप रिकॉर्डर में भी होती है, डिस्क ड्राइवर में भी होती है, क्लॉक में होती है। लेकिन अगर हम मेनली हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें तो वो बेसिकली यूज होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेप रिकॉर्डर में। रीज़न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो टॉर्क होता है काफ़ी ज़्यादा स्टडी होता है और ये टेप रिकॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होती है। तो इसका राइट, अगर केवल हिस्टैरिसीस मोटर यहाँ पे आया होता तो इसका राइट आंसर होता टेप रिकॉर्डर, क्योंकि अभी केवल सिंक्रोनस मोटर पूछा गया तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो होने वाली हमारी रिलक्टेंस मोटर या यूनिवर्सल मोटर पे। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे स्टेट एग्जाम डीएमआरसी, एनएमआरसी और एसएससी जेई में काफ़ी पूछे जाते हैं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में केवल हम स्प्लिट फेस मोटर या यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, हम ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके कई सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एसएससी में। जब हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें हम 2009 से लेकर 2021 तक के सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पे बेस्ड है। आप जरूर उसको चेकआउट करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे विद प्रॉपर सोल्यूशन, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये टेक्स्ट में चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट में आपको ईजिली मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।